व्यूअर्स मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे हम्बन टूटा के हवाले से। आपको बताया था, मेरी एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि एक चाइनीज़ स्पाई शिप ने आना था 11th ऑफ अगस्त से लेके तकरीबन फॉर 1 वीक हम्बन टूटा में, और इंडिया ने उसके ऊपर अपने कंसर्न्स शो किए थे। अब ये खबरें आ रही है कि उसको रोका गया और शायद वो कहीं और जा रहा था, और ये भी कहा जा रहा था कि वो रिफ्यूलिंग करेगा। क्या है क्या नहीं है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ अमेरिकन नेवी का एक शिप जो है वो हिंदुस्तान आया है। जैसे आजकल उनके काफ़ी स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैं आपस में, तो फौज का, नेवल का या एयरफोर्स का आना जाना यकीनन होता है। और एक और खबर भी बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रही है चाइनीज बॉर्डर के हवाले से, कि वहां पर अमेरिकन एंड हिंदुस्तान की जो फोर्सेस हैं, उन्होंने जॉइंट एक्सरसाइज करने का गालिबन उनका इरादा है या कर रहे हैं। तो क्या चाइना को मतलब बता रहे हैं कि भाई आप ताइवान में अगर कुछ करेंगे तो दूसरी साइड पे हम भी मौजूद हैं। इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, और बात करने के लिए वंस अगेन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम हिंदुस्तान, सुमित पीर साहब। सुमित भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फागर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहें। सुमित जी, एक तो ये बताइएगा कि हम्बन टोटा जहाज आ रहा था, तो हिंदुस्तान के कंसर्न्स क्या थे और फिर रोका कैसे गया? क्योंकि मैंने तो ये खबरें पढ़ी थी कि क्योंकि बहुत सारा पैसा उनकी तरफ से, बल्कि मैं और आप बहुत सारे शोज कर चुके हैं कि श्रीलंका के ऊपर बहुत सारा पैसा कर्ज है चाइना का, तो यकीनन वो शायद इस वजह से भी अपना एक हक समझते थे। लेकिन हिंदुस्तान ने क्या किया कि मतलब उनको वापस किया, हालांकि कहते हैं कि वो निकल चुका था वो शिप और उसके बाद वापस हुआ। क्या किया उन्होंने? देखिए फगर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। शिप चाइना से निकल चुका था, उसको हमन टोटा आना था। इसका वांग फाई डोंग फोंग कुछ नाम है। देखिए यू। जी जी, चाइनीज नाम मुझे बिल्कुल। आता पर मैं बोलना नहीं चाहता। तो अब ये जो है, ये शिप जो है फकर भाई, एक चाइनीज स्पाई शिप है। और आप ओके। देखिए इसमें वो बड़े एंटीना वगैरह लगे थे। जी इनकी कवायद थी कि इसको हमन टोटा में डॉक करेंगे। जो हमारे साउदर्न टिप पे दो कमांड है, अंडमान कमांड और दूसरी कमांड है, उस पे हमने ये कमांड काफी साल पहले बनाई थी, लुकिंग एट चाइनीज थ्रेट, जी। राइट। मतलब ओवरऑल जो हमारी पर्सपेक्टिव है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। अब जब हमने ये कमांड बनाई तो चाइना को लग गई मिर्ची। उन्होंने तब हमन टोटा पे कब्जा करने की जो साजिश थी वो शुरू करी। आज चाइनीज इरादा और इंटेंशन फखर भाई वाजे हो जाता है। क्यों? पहले उन्होंने कहा भाई हमें हमन टोटा दो, फिर हम आपको लीज पे देंगे। फिर उन्होंने कहा आपने पैसे नहीं दिए, हमें इसका दे दो। हमें हमने इस पे जी 99 ईयर्स पे ले लिया। फिर उन्होंने कहा हमने वहां पीएलए के लोग यूनिफॉर्म में बिठा दिए। क्यों बिठा दिए? जी। और आज जैसे ही श्रीलंका टूटता है, जैसे ही श्रीलंका में हालत खराब होती है, उन्होंने अपना तुर्क का खेली जहाज भेज दिया। ये जो जहाज है ये एक स्पाई शिप है। इसको हमन टोटा पे डॉक करके जो हमारी साउथ की कमांड्स है ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड, उसमें हमारा क्या सिस्टम है, कितने रडार लगे हैं, उस सब की जासूसी करना था। और इस शिप सुना में क्या, आप लोगों का कोई न्यूक्लियर का इंस्टॉलेशन भी वहां कुछ हाँ करीब में है? हाँ, मतलब बहुत करीब नहीं होंगे, लेकिन शायद इसकी रेंज में चेन्नई आते में होंगे। चेन्नई में न्यूक्लियर की इंस्टॉलेशन हमारी काफी न्यूक्लियर ओके। इंस्टॉलेशन का जी है, जी। रिएक्टर्स का है। इवन ये जो एंटी जो आईबी जो आईसीबीएम्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ रखे, जो मिसाइल साइलोज होते हैं उनको डिटेक्ट कर ओके। पाता है। तो ऑलराइट। बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर प्लांट्स, मिसाइल साइलोज, कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, रडार्स, ट्रोपोस्कैटर्स, और जितने भी वीसैट के हाई फ्रीक्वेंसी एंटेनास होते हैं, के यू बैंड हो, सी बैंड हो, एक्स बैंड के हो, उनको ये डिटेक्ट करता है। उनसे इनको पता लगता है हमारे नेटवर्क, जो हम टेक्निकली, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं बनाऊंगा, जी सिंपल जी। रखूंगा। तो जो हमारा इंफ्रा है, और इंफ्रा के ऊपर कमांड कंट्रोल का कौन सा कैसा लेयरिंग कर रखी है हमने, किस लेवल, ओके। कौन सा आर्किटेक्चर है, स्टार है, मैश है, हाइब्रिड है, और ये चीज कहाँ कहाँ है, इसका ये ओके। जासूसी करने आए थे। इनको लगा अभी श्रीलंका की हालत है खराब, अभी टाइम है, उनको वो कर्ज में डूबे पड़े, उनके खाने का दाना नहीं, अभी बिल्कुल। वहां जहाज भेजो और अपनी इरादों को पूरा करो। जहाज फकर भाई चल चुका था। ये मीडिया में खबर आई कि बिल्कुल। भाई चाइना का जहाज चल चुका। हमें पता था जहाज क्या करने वाला, हमें कोई उसमें शक व शुबा नहीं था। और आज दुनिया को भी कोई शक व शुबा नहीं रहना चाहिए कि वो जहाज वहां क्या कर रहा था। और आज दुनिया और श्रीलंका के लोगों को भी, इवन पाकिस्तान के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये वक्त आने पे क्या करते हैं। जी। जिस श्रीलंका के साथ हमारे 2,500 साल से दोस्ती है, उसी श्रीलंका की बंदरगाह को क्यों एक्वायर किया गया, उन्हें डेट ट्रैप पे क्यों फंसाया गया, राजपक्षे को पैसा क्यों दिया गया, ताकि वो पीएलए का जहाज वहां डॉक कर सके, तुम्हारे 2,500 साल पुराने भाई या पड़ोसी पे जासूसी करने के लिए। ये तो रही इंटेंशन की बात।
हमने अपना जो भी डिप्लोमेटिकली करना था और जो भी जियोपॉलिटिकली करना था हमने रोका। श्रीलंका ने उन्हें कहा आप अपना जहाज यहाँ से नहीं लाइए और तब तक नहीं लाएंगे जब तक इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। इट डज नॉट मैटर कि हमन टोटा आपके पास है, इट डजंट मैटर पीएलए आपकी वहां बैठी है, ये जी। जहाज यहाँ नहीं आ सकता। आपको अब आपने देखा हो चाइनीज के फॉरेन मिनिस्टर कुछ कह रहे थर्ड पार्टी तो मतलब थोड़ा बौखलाए हुए से हैं, थर्ड पार्टी चला रहे हैं, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी इंटरवीन कर रही है। भाई अगर आप हम पे स्पाई कर रहे हैं हम तो इंटरवीन करेंगे, हम तो अपनी सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करेंगे। जी। अब यहाँ इनकी खुराफात और यहाँ इनके इंटेंशंस को दर्शाता है। फिर वही बात फकर भाई, दूसरों के फटे में टांग अड़ाना, हुँ, किसी का घर चल रहा हो या अपनी रोटियां सेक रहे हैं, हुँ, जहाँ शांति है वहां शांति नहीं रख रहे। ये हुँ। तो तुम्हें क्या मतलब वहां आने का। एक तो ये था, ओके। ये हमने रोक दिया, शिप वापस चला गया। आज जो विषय है, चाइना का शिप, उनका कंट्रोल्ड हमनटोटा पोर्ट पे जो श्रीलंका इज अ सॉवरेन कंट्री, उनके सॉवरेन वाटर्स में जाने से हमने रोक दिया। पीछे पेलोसी वाला विषय हुआ, हमने खूब बात की नैंसी बिल्कुल। पेलोसी वाले विषय पे। जी, बिल्कुल। फिर ये अलजवेरी वाला विषय हुआ, फिर एग्ज़ैक्टली। ये होता है तीसरा। और इसके अब ये जो चाइना के शिप वाला, ये 3 विषय हो गए जिससे एक तो अमेरिका ने अपनी औकात बता दी दुनिया में कितनी बची है, मतलब जी। आप भी हम सुपर पावर है। चाइना का औकात का लिटमस टेस्ट हो गया, वो जहाज ताइवान में उतरते दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हुँ, हुँ। 70 साल से जो फसाड़ बनाया था वो टूट गया। और यहाँ हमने अपनी राजनीतिक या जियोपॉलिटिकल पहुंच दिखा दी, बता दी, प्रूव कर दी। और ओके। फकर भाई एक और बात हुई, ये जो चाइना का शिप आ रहा था सबको पता था, इंटरनेशनल मीडिया उसको देख रहा था, कवर कर रहा बिल्कुल। था, इससे बातें हो रही थी। पर एक बात जो नहीं हो रही थी, हुँ, जिस पे कोई बात नहीं कर रहा था, जो चुपचाप हुई है, वो था कि एक यूएस नेवी का शिप चेन्नई में डॉक होता है। अगर आपको याद हो, आपने मुझसे पहले एक बार सवाल पूछा था, अगर चाइना और अमेरिका की लड़ाई होती इंडिया क्या करेगा। बिल्कुल। मैं मतलब दाद देता हूँ, आपने एक बड़ा इंटेल मतलब बहुत पहले हमने ये बात की थी। मैंने कहा बिल्कुल। देखिए हम उनकी लड़ाई तो नहीं लड़ेंगे, पर जो टैक्टिकल लॉजिस्टिकल सपोर्ट है हम उनको देंगे। हाँ, बिल्कुल। हमें कोई शर्म नहीं कहना हमें चाइना इज एडवर्सरी, ये कोई छुपने वाली बात नहीं है, जग हुँ, जाहिर बात है। जी। और आज जो आपका वेंगी उस दिन कह रहा था कॉड इज एरिना ऑफ ग्लैडिएटर्स, एरिना ऑफ ग्लैडिएटर्स बोला था कॉड में, उसी कॉड की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि इंडिया विल गिव स्ट्रेटेजिक डॉकिंग टू यूएस वॉरशिप इन हुँ। इंडिया। हुँ, हुँ, उसी हुँ। में एग्रीमेंट हुआ था हमारा यानी ये डॉकिंग। जो अभी नेवल शिप आया है, ये उसी का एक हिस्सा है? बिल्कुल, ये उसी का, ओके। इस पे और बताता हूँ आपको। जी, जी। हमारा डॉकिंग एग्रीमेंट चाइना के साथ है, हमारा डॉकिंग एग्रीमेंट वहां जापान के साथ है। सॉरी, चाइना के साथ नहीं, सिंगापुर के साथ है और वहां जापान के साथ, स्लिप ऑफ टंग चाइना। तो यहाँ पे अब यूएस का पहले 70-75 साल में इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार एक अमेरिकन नेवी का शिप इंडियन हार्बर पे डॉक हुआ। अब डॉकिंग फकर भाई बड़ी टर्म होती है। डॉकिंग में रिफिलिंग होती है, रिपेयर होती है, मेंटेनेंस होती है, हर कुछ चीज होती है। ओके। लोग बदलते हैं, डॉक्टर, मेडिकल सप्लाई, जो भी, इवन हथियार राइट। लोड कर सकते हो, जो भी आप करो, डॉकिंग मींस जी, जी। एवरीथिंग। ओके। और अगर आज चाइना अमेरिका का वॉरशिप आ सकता है, तो कल को एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ सकता है, कंबाइंड बैटल ग्रुप भी आ सकता है, सबमरीन भी आ सकती है। और फकर भाई चाइना के शिप देखिए ड्रामा ये करते हैं, नौटंकी करते हैं, हुँ। हवाई फायर ये करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि क्लाशनिकोव रखना और उसको रखने की, चलाने की औकात रखना, दो अलग अलग चीजें हैं। क्या आपका लास्ट में बात हुई थी। मैं वो जो अफगानिस्तान में क्लाशनिकोव लेके घूमता है ना और चलाने की औकात रखता है, ये रखता बस है। ये बस दिखाने फोटो के लिए रखते हैं। ओके। अब इनका जहाज देखिए, वही वही डॉक्ट्रिन प्रूव हुआ। इनका जहाज आता, दुनिया को बताते, हल्ला हंगा, वापस चला जाता है। यूएस का जहाज आता, किसी को नहीं पता, जब जहाज यहाँ लगता है तब हम दुनिया को अनाउंस करते हैं। और इसमें हुँ। दो चीजें बताऊं आपको। जी। अब जहाज जब हार्बर पे हमारे आता है, जो चेन्नई में एम्बेसी यूएस की, उसका हेड, यूएस एम्बेसी का डिफेंस अटैच है, हमारे वाइस एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी और हमारा सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हुँ, ये शिप को वेलकम करते हैं। ये चार बड़ी शख्सियतें इस हुँ। शिप को वेलकम करती है। तो ये कोई जी। भाई फ्लूक नहीं आया। ऐसे नहीं कि शिप खराब हो रहा था, यहाँ आप रिपेयर कर दो, या कोई कमर्शियल में आया भाई थोड़ा बहुत बिल्कुल। रिपेयर मेंटेनेंस कर लो। अगर ये कमर्शियल अरेंजमेंट होता तो ये चार लोग वहां नहीं होते। अगर ये एसओएस होता तो ये चार लोग वहां नहीं होते। अगर भाई फ्लूक आया तो ये लोग वहां नहीं होते। और मजे की बात आपको ये बताऊंगा फखर भाई, चाइना के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। देयर इज नो रिएक्शन। ग्लोबल टाइम्स सो गया, ग्लोबल टाइम्स को दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं दिखाई नहीं, सब कुछ दिखाई दे होगा। अगर हुँ, आपके हमारे रडार में हुँ। बात आई, उनके में तो आई गई होगी। यहां हमने चाइना का जहाज हमन टोटा में जाने से रोक दिया, और वहां यूएस का नेवी शिप पहली बार इंडियन हार्बर पे डॉक होता है। ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। जैसे लास्ट टाइम इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बना,
तो चाइना ने क्या कर दिया, जहाज उड़ा दिए जापान के आसपास। हाँ, अब की बिल्कुल। बार आप पता नहीं क्या करेंगे, वो ताइवान में वो कसरत वसरत सर्कस वर्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे जो काम होने थे वो हो गए, सर्कस करने वाले सर्कस रह गए। अब देखिए फखर भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सर्कस में जोकर और बंदर नाचते हैं, हुँ। राइट? सर्कस में जोकर और बंदर नाचे, जिन्हें जो करना होता है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, नहीं, जिसकी औकात बिल्कुल। होती है वो करके दिखाता है। अच्छा, पुतिन की औकात थी हमला करने की, उसने हमला करके दिखा दिया। इनकी औकात है सर्कस करने की, ये सर्कस कर रहे राइट। हैं, सर्कस जारी है। अच्छा, एक चीज़ और है कि मतलब ताइवान में जो कुछ इन्होंने किया, अभी हमने देखा 1 या 2 हफ्ते मैक्सिमम हुए हैं अभी इस बात को। जी, अभी हिंदुस्तान और जिस तरह आपने कहा कि शिप भी आया हुआ है, इसके साथ-साथ वो कह रहे हैं कि जॉइंट एक्सरसाइज़ होनी है और वो चाइनीज़ बॉर्डर के करीब करवाना है हिंदुस्तान ने। जी, क्या ये मुख्तलिफ तरीकों से चाइना को बताया जा रहा है कि मैसेजिंग है कि भई आप अगर कुछ करेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा, आपको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। वो बेशक नेवल शिप हो या आपकी शिप को वहाँ पे मना करना हो, ना आने देना हो या फिर यहाँ पे अगर आप ताइवान के ऊपर कोई और मतलब एग्रेशन शो करते हैं, तो आपको यहाँ से जवाब मिल सकता है। क्या ये कोई चीज़ होनी है जो एक्सरसाइज़ मिलिट्री एक्सरसाइज़ होनी है? देखिए फखर भाई, 3 डायमेंशन है इस बात के। पहला डायमेंशन, और जो सबसे जरूरी डायमेंशन है, कि चाइना को लगता था वो यूनिलैटरल पावर है दुनिया में, हुँ, जो करे करे, जहां मर्जी करे। इसमें पाकिस्तान को भी एक चीज सीखने की है। अगर हमन टोटा पे, मतलब जो श्रीलंका भी फटे हुए हालत में, लिटरली विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बिल्कुल, मजाक नहीं बना बिल्कुल। रहा हूँ, अगर वो मना कर सकते तो पाकिस्तान भी ग्वादर में उनको मना कर सकता, कोई नहीं रोक सकता। जो पाकिस्तान के हुक्मरान बहाने बनाएंगे, हुँ, ये एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट, अगर श्रीलंका की टूटी फूटी सरकार उन्हें मना कर सकती, तो पाकिस्तान की सॉवरेन गवर्नमेंट कभी भी मना कर सकती है। ग्वादर में अपना मतलब है, दूर रहो, हमें तुम्हारे लबड़े में नहीं फंसना। दूसरी बात यहाँ ये है कि आप देखिए, इसका मतलब है कि खमन टोटा को किस लिए बनाया गया, ग्वादर को किस लिए डेवलप करे, ये भी इंटेंशन भी प्रूव हो जाता है, इसमें भी कोई जी, डाउट अब रहा नहीं है। तीसरी बात, जो आपने एक्सरसाइज की बात की, देखिए फखर जी, भाई, 2-3 चीजें हो रही है। जैसे चाइना डेस्परेट हो रहा है, देखिए वो मैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं लेंथ पे, दे कैन नॉट इन्वेड हाँ, ताइवान, दे कैन नॉट विन ताइवान, ये बिल्कुल, उनको पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो इधर-उधर धमाका करेंगे, धमाका कहाँ मिलता है, ये लद्दाख, ये वाला हमारा 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है। राइट, लद्दाख में नहीं है, ये नीचे तक भी आता है, उत्तरांचल ओके। तक आता है। जी, जी। तो ये कोई ऐसा स्पॉट पिकअप कर सकते हैं कि जहां यहाँ ये हंगामा धमाका पटाखा कर ले, ताकि फिर पॉलिट ब्यूरो में जी जिनपिंग को तीसरा टर्म मिल जाए। हुँ, अब हम हुँ, उसी रीजन में, चाइना के बॉर्डर जो एलएसी के पास, ये इसलिए कर रहे हैं हुँ, क्योंकि हमने 2-3 चीजें प्रूव कर ली। आपका जहाज हमने श्रीलंका में जाने से रोक दिया, हुँ, अमेरिका का वॉरशिप इंडिया के ये हार्बर पे डॉक्ड है एज वी टॉक, हुँ, हुँ, और यहाँ हम अमेरिका के साथ लैंड पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके। एयर सुपीरियरिटी हमारी चाइना से है ही, रफेल आने के बाद, उसमें कोई डाउट नहीं। और एक और हुँ, बात हुँ, आपको बताऊं, जी, जो चाइना के पास, हमने खैर आपसे तो बात की थी उसमें, जो चाइना के जी, पास S-400 है, वो S-250 है टेक्निकली, इट इज नॉट S-400, क्योंकि जो सबसे बड़ी मिसाइल है, जिसे हुँ, ज्वेल ऑफ द क्राउन कहते हैं, वो तो रशिया ने इनको दी नहीं। हुँ, और जो हमारी नई S-400 बैटरी आ रही है, हमने 5 ऑर्डर की, हुँ, जो नई आ रही है, वो अब लद्दाख में डिप्लॉय होगी उस साइड में। तो चाइना को पता है कि ये विंडो धीरे धीरे कम हो रही है, और हमारे पास तो टेक्निकली फकर भाई S-450 के, वी कैन से वी आर समवेयर बिटवीन S-450 टू S-500। वो हुँ, हमने डिटेल उस पे बात कर चुके एग्ज़ैक्टली हैं, बिल्कुल हम और कर लोगों चुके को थे। वीडियो देख चुके हुँ, हैं कि डिफरेंस क्या, अभी इसमें नहीं जाते फिर से। एग्ज़ैक्टली, तो अब चाइना को भी पता है ये कम हो रहा है। अगर आपने देखो पीछे, चाइना एलएसी के आसपास J8 J12 बहुत उड़ाने लगा, हाँ, और बिल्कुल। उसका स्टेटमेंट भी आया कि इंडिया का रेस्पॉन्स टाइम बढ़ा है। वी आर फ्लाइंग सुपीरियर एयरक्राफ्ट, वी आर फ्लाइंग मिराज और जैगवार्स। हुँ, आप जानते हैं J8 और J12 इज अ चाइनीज वर्जन ऑफ 21। हुँ, हुँ, आप देख, 21 को रिलायबल मशीन मशीन नहीं कहते, और हुँ, आप खुद सोचिए चाइनीज वर्जन ऑफ 21 कितना रिलायबल होगा। और हुँ, J12 काफी साल तक ग्राउंड रहा, ताकि वो रिलायबल नहीं है। बट हुँ, ये उनको डिकॉइस को इसलिए फ्लाई करे, इंडिया की पोजीशन, रडार पोजीशन, रिस्पॉन्स टाइम, कौन सा सेंसर एक्टिवेट होता हुँ, है, कौन से जहाज हमारे पास है, क्या क्या हमने डिप्लॉय किया, हम उनको उनसे सुपीरियर जहाज से जवाब देते। बट ना हमने सुखोई उड़ाया, ना हमने वो उड़ाया सुखोई जिसमें ब्रह्मोस लगा है, ना हमने रफेल उड़ाया। ये चाहते कि हम लेकिन रफेल उड़ाए, लेकिन ये लेकिन चाहते हैं हम रफेल उड़ाए। अच्छा, तो सुनिए एक ये चीज़ जी, जी, आप बात मुकम्मल एक, करें। बस एक लास्ट सेंटेंस, ये जितनी सारी चीजें हो रही है, यहाँ मैंने आपको एयर की बात की, एलएसी पे हुँ, हुँ, ग्राउंड में एक्सरसाइज हो रही है, यहाँ हुँ, चेन्नई में लैंड, एयर और ग्राउंड, तीनों पे हम अपना वर्चस्व, हम अपनी तैयारी उनको वाजे कर रहे हैं, अपनी दोस्ती और अपने अलायंसेस उनको दिखा रहे हैं, और उनको ये बता ओके, रहे हैं, कॉड इज नॉट द अरीना ऑफ ग्लैडिएटर्स,
for the sake of हुँ, clarity. हुँ। अच्छा एक चीज़ और मतलब यहाँ पे आती है, आप कह रहे हैं कि उनके पास ये टेक्नोलॉज़ीज़ हालाँकि टेक्नोलॉज़ीज़ के लिहाज़ से मैं चाइना को हम जो भी कह दें, उनकी टेक्नोलॉज़ी जो भी है लेकिन तकरीबन पूरी दुनिया में उनकी पहली हुई है। बेशक वो मोबाइल के शेप में असेंबलिंग हो रही है वहाँ पे, वो लैपटॉप्स हो, वो कुछ और हो। सिर्फ़ अमेरिका को यकीनन अमेरिका डायरेक्ट उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट है। अब मतलब आपके साथ होगा, बिल्कुल होगा, जंग भी हो चुकी है हिंदुस्तान के साथ, बट क्योंकि वो टारगेट करना चाहते हैं एक-दूसरे को। ये उनका मेरा ख़्याल जो फ्यूचर का वो है कि यार एक कह रहा है कि ये पावरफुल ना हो जाए, दूसरा कहता है ये पावरफुल ना हो जाए। तो सर अगर टेक्नोलॉज़ी ऐसी होगी तो फिर तो अमेरिका के लिए चाइना एक जिसे कहते हैं हम वो उर्दू और हिंदी शायद दोनों में यूज़ होता है कि तरनवाला है, वो हड़प कर जाए उसको। तो ऐसा लगता है आपको कि मतलब वो अगर उनके पास अगर ऐसी टेक्नोलॉज़ी नहीं है तो अमेरिका को तो फिर वो जिसे कहते हैं ना एक इधर से लगा दे, एक उधर से लगा दे, कहते हैं आराम से बैठ जाओ, हिलना नहीं इधर से। देखिए देखिए फखर भाई, इसके 3 आंसर है। जी, जी, प्लीज़। पहली बात ये है कि जो ओबामा और जो बाइडेन का टाइम रहा 8 साल, उसमें चाइना अमेरिकन इकोनॉमी में एंट्रैंगल हो चुका, मतलब अमेरिका में बिल्कुल मिल चुका। जैसे आटे में पानी मिलता, पानी और आटा मिलके एक डो बनता है ना, जिससे हम रोटियां बनाते हैं, वो वाला सिस्टम हो गया। जी, जी। अब आटे से पानी निकालना आसान नहीं है, पहली बात। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात, चाइना और रशिया में एक फर्क है फकीर भाई। रशिया का वर्ल्ड ट्रेड में जो पार्टिसिपेशन है 1% भी नहीं है। चाइना की इकोनॉमी चलती है वर्ल्ड ट्रेड से। एग्ज़ैक्टली। अमेरिकन को पता, अगर चाइना को खत्म करना है, ना बम चाहिए, ना बारूद चाहिए, ना आईसीबीएम चाहिए, ना डीसीबीएम चाहिए, ना यूसीबीएम चाहिए। हाँ, उनकी इकोनॉमी का नलका बंद कर दो, चाइना विल क्रम्बल अंडर इट्स ओन वेट। अगर एक रीजन वो ताइवान को नहीं खा पा रहे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन, मिलिट्री को छोड़ के जी। इकोनॉमी भी, उनकी इकोनॉमी अभी ऐसी नहीं है। चाइना इज हाईएस्ट लेवरेज कंट्री, सबसे ज्यादा डेट दुनिया में चाइना का है। डेट जी। सबसे कॉस्ट चाइना की है। चाइना दुनिया भर में पैसे डुबा चुका है। हुँ, अब ऐसी परिस्थिति में यूएस क्या कर रहा है कि अब चाइना क्या कर सकता, वो लड़ाई तो कर नहीं सकता। हुँ, वो इधर उधर पटाखे धमाके गलवान जैसी चीजें कर सकता। आपने देखिए 1962 में भी इन्होंने क्या कहा, हिंदी चीनी भाई भाई पीछे से छुरी घुसाई। गलवान में बुलाया था हाँ। बात करने के लिए, वहां भी वही स्टेप हुआ। ये आमने सामने की जंग तो 43 साल पहले लड़ चुके थे वियतनाम से, वहां भी हारे हैं। यही जो जनरल जाओ, जो अभी सेंट्रल कमांड के चीफ थे, पता नहीं उसका हाल फिलहाल में बदले हो, वो जी। वही जनरल है जिसे 43 साल पहले वियतनाम से ये हार गए थे, वियतनाम से। तो हमसे तो क्या लड़ेंगे जो वियतनाम से हारेंगे। तो जी। ये फकर भाई, ये ऐसे ये चीजें करते हैं। अमेरिका को पता है हुँ, इनसे लड़ने का पॉइंट नहीं, इनकी इकोनॉमी का नलका बंद कर दो, जो उन्होंने काफी कर दिया। ये खुद प्रेशर के अंडर अंडर टूट जाएंगे, इन्हें कोई तोड़ने की जरूरत नहीं। रशिया का टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है, रशिया की आपकी है मेरी जमीन पर नजर नहीं है, बट जी। चाइना की हर एक की जमीन पर नजर है। वो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों ना हो, चाहे वो रशिया क्यों ना हो, लेकिन उसकी लेकिन नजर हर लेकिन एक की लेकिन जमीन पे है। एक चीज़ और है कि मतलब आपको लगता है कि क्योंकि हम जो मर्ज़ी कह दें लेकिन व्लादिमीर पुतिन हो या रशिया का कोई और प्रेज़िडेंट आए, उनको भी तो अमेरिका से मसला रहता है। उनको याद है कि 1979 में या 1980 में उन्होंने उनके साथ क्या किया था। तो ये बिल्कुल। चीज़ तो नहीं भूले, तो लाज़मी-सी बात है कि वो भी नहीं चाहता, चाइना भी नहीं चाहता। तो मतलब ये तो फिर अगर हम देख लें तो ये वर्ल्ड के फिर एक डिसबैलेंस तो क्रिएट होता है। अमेरिका अगर हम कहते हैं ठीक है यूरोपीय यूनियन भी उनके साथ है, अमेरिका खुद भी बहुत ताकतवर मुल्क है दुनिया का, लेकिन इसके बावजूद रशिया को भी हम कोई मतलब अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकते हैं। उनकी टेक्नोलॉजीज आपके यहाँ यूज हो रही है बल्कि दुनिया भर में यूज हो रही है, पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीजें उनकी यूज होती है। तो सर ये भी तो एक इशू है ना, क्योंकि सिर्फ चाइना तो नहीं है, रशिया भी उनके साथ खड़ा अमेरिका के खिलाफ। देखिए फकर भाई, यहाँ फर्क है रशिया और चाइना में। जी जी। चाइना और रशिया एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, दोनों कम्युनिस्ट है, ये सिमिलरिटी है, पर जी जी। कम्युनिज्म का फ्लेवर भी अलग अलग है दोनों में। राइट। देखिए रशिया की कोई टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं। पुतिन तो कहता जो आर्टिक सर्कल ऑफ मेरा है, से आयरन कर्टन के पीछे जो है आर्टिक सर्कल, तुम इसमें मत आओ। लड़ाई ओके। का क्या, तुम उसके मत आओ, भागीदारी दुनिया तुम्हारी, तुम जो मर्जी करो, हम्म। मैं इंटरवीन नहीं करूंगा। जी जी। जब नेटो को आपने उसके दरवाजे तक लाया, पुतिन ने तब इंटरवीन किया। पुतिन आज हम्म। तक कहीं जमीन खाने के चक्कर में नहीं है। लैंड फॉर लोन फॉर लैंड माफिया, लोन फॉर लैंड जी का जी जी सबसे जी। बड़ा माफिया चाइना। लोन देके यस। लैंड खाना। मुझे बताइए, इन्होंने सीरिया को 150 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर दिए, सीरिया में से एक नया पैसा वापस नहीं आना। क्या सोच के आपने सीरिया में पैसा लगा, आपको पता वो हम्म। दे नहीं पाएगा। हम्म। ये आप उसको लोन देते हो जो वापस दे ही नहीं पाए। या तो आप 1.5 बिलियन नहीं दे रहे पाकिस्तान को, वहां से 150 बिलियन दे दिए। सीरिया की आबादी 1.8 करोड़ है, इकोनॉमी खत्म है, वहां कुछ नहीं चलता, तो आप बिल्कुल। वहां पे क्यों दे रहे हो। आप सीरिया में आप लिस्निंग इक्विपमेंट लगा रहे हो ताकि वो सऊदियों पे
जासूसी करे, हाँ, ताकि वो जो हूती रेबल्स वगैरह उनको समर्थन करें। बिल्कुल। मतलब आपको मिडिल ईस्ट में $150 बिलियन बर्न करके आप पंगे क्यों काट रहे हो? वहां पे आपको मिलेगा क्या? हुँ, हुँ, हुँ। आप जब श्रीलंका की हालत खराब है, आप वहां जहाज भेज रहे हो, जाके भाई इंडिया पे जासूसी करो। देखो इनकी कैफियत है जमीन खाना। देखिए इतना सा जी, जी। चाइना ना फखर भाई, इनर जी। मंगोलिया इन्होंने खाया, ताजिकिस्तान खाया इन्होंने, उगर कहाँ से है? ताजिकिस्तानी तो है वो। हाँ, पामीर बिल्कुल। वाली आपने खाई, तिब्बत आपने खाया, और आप कह रहे हो और जमीन खा लूं, और जमीन खा लूं। हुँ, हुँ। देखिए रशिया ने कभी जमीन नहीं खाई किसी की। हाँ, अगर रशिया इन पे भरोसा करता तो इन्हें S-400 की जगह S-250 नहीं देता, नहीं देता। हुँ, और हुँ। अगर चाइना के पास इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है तो वो रशिया से हथियार क्यों खरीदते हैं? हुँ, हुँ, हुँ। वो रशिया से हथियार, फिर तो अपने हथियार बने। आज की बात ये जी। है, जो चाइना का डिफेंस एक्सपोर्ट है, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट चाइना से ज्यादा है, जबकि हमने पिछले 1-2 साल में शुरू किया है। वी हुँ। आर एक्सपोर्टिंग मोर वेपन्स, एक्सपोर्टिंग सर मोर वेपन्स जी, देन जी। चाइना। तो अब ये जो आप चीजों को स्टडी करेंगे तो चाइना की, देखिए फकर भाई ये आपका कंप्यूटर है, जी। नहीं चलेगा, क्या होगा सदा नहीं चलेगा, मेरा फोन नहीं चलेगा, मान लीजिए चाइनीज है, 5 मिनट बाद फिर ट्राई करेंगे, नहीं चला, न बदल देंगे। फकर भाई जब आप 1000 माइल पे उड़ रहे हो, मैक 3.3 पे, 40,000 above the feet, हुँ। before you realize what has happened to them, you will perish in the air। हुँ। तो एक फाइटर प्लेन बनाना और एक मोबाइल फोन बनाना बहुत अलग अलग चीजें है। हुँ। अगर मोबाइल फोन नहीं चलता, आप रिबूट करोगे, नया फेंक के ले लोगे, लेकिन जब कॉपी में आप तो 28,000 फुट पे हो, सुनील जी, वहां कॉपी गलती नहीं करने करते में तो ना। हमने इनको देखा है, मतलब इनके जो, मैं जेट फाइटर्स, मैं वैसे बड़ा शौक रखता हूँ इन चीज़ों का, ये जेट फाइटर्स वगैरह का। हालाँकि मतलब मैंने कोई ना इसका कोई कोर्स किया ना पढ़ा है, लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह में मैं देखता हूँ कंपैरिज़न। तो ये तो सर, ये अमेरिका कहता है कि भई अगर उनका भी F-35 एक गिरा था, वो शायद मतलब चाइना साउथ सी के करीब था, तो उन्होंने कहा पहले-पहले इसको निकाल लो, पकड़ लो, वरना अगर चाइना के हाथ लग गया तो ये बना देंगे। तो सर ये हाँ, वाली चीज़ तो है उनकी कि वो फिर मतलब बड़े तेज़ हैं, जो भी करते हैं उनके साथ, लेकिन वो कुछ ना बिल्कुल कुछ। सही कहा आपने। जी, जी। देखिए फखर भाई एक ही चीज होती है, कहते हैं कॉपी इज नेवर एज गुड एज द ओरिजिनल। नो डाउट, आई एग्री विद इन यू। इन मशीनों में क्या है फखर भाई, आप देखिए, आज आप लैपटॉप, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल जी, बताता जी। हूँ। आपके पास मान लीजिए एक टोयोटा की गाड़ी है, मान जी। लीजिए फॉर्च्यूनर है, ठीक है जी, जी, जी। टोयोटा फॉर्च्यूनर आपके जी, पास। जी। एक तरीका आप टोयोटा से खरीद लो, एक तरीका है कि आप बाहर वाले मिस्त्री को पकड़ लो और स्पेयर पार्ट जुगाड़ तुगाड़ करके फॉर्च्यूनर बना लो। रिलायबल कौन सी होगी? प्रॉब्लम यकीनन यहाँ टोयोटा है की अपनी होगी। when you are 40,000, जब आप 38,000 फुट पे हैं, आप 1000 माइल के हिसाब से चल रहे हैं, वहां हुँ। रिलायबिलिटी इज एवरीथिंग। हुँ, इट हुँ। इज वहां रिलायबिलिटी इज एवरीथिंग। हुँ। जो मशीन्स हैं दे हैव टू बी बेटर देन सिग्मा 6। आप मान लीजिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर अटकता है, आप रिबूट करते हो। अगर हाँ। आपके जहाज माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर पर चलने लगे, खुद सोचिए आप और हम कब तक जिंदा होते हैं। हुँ। यस। मतलब वो ऊपर चल हाँ। रहा है, कहता है ये हैंग हो गया, मैं रिबूट करता हूँ, पैच नहीं आया। हाँ, हाँ, बड़े हाँ। से बड़ा टेक, इसीलिए बड़े से बड़ा सिस्टम या सर्वर विंडोज पे नहीं चलते, कारण है हुँ। उसका। हुँ। वैसे ही रिलायबिलिटी आप कहाँ से लाओगे? आप चीज तो बना लोगे, कॉपी कर लोगे, आप एक और फॉर्च्यूनर लोकली किसी का जो गियर बॉक्स एग्ज़ैक्टली। का जुगाड़ तुगाड़ लेके कर लोगे। बट बिल्कुल। रिलायबिलिटी इज एवरीथिंग। इन चीजों में क्या है, देखिए फोन रिलायबल नहीं होगा चलेगा, बट अगर जहाज हुँ। रिलायबल नहीं हुआ नहीं चलेगा। और आपको एक एग्जांपल दूं, जी। तारीख है तालिबान पाकिस्तान पे, एक हाँ। लीडर पे आपने चाइनीज ड्रोन से 2 मिसाइल चलाए थे, जी। फटे नहीं फटे, जी। मरा नहीं मरा, हुँ। निकल गया, हुँ। बिल्कुल निकल गया। यही अच्छा। फर्क। अगर ये MQ-9 होता तो स्टोरी कुछ और होती। हुँ। सही। अच्छा, एक चीज़ और है, मतलब लास्ट में वो करूँगा, ख़ैर तहरीक तालिबान के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें इस वक़्त आ रही हैं। जी, तो ख़ैर एक चीज़ लास्ट में, कि अभी जो एक्सरसाइज़ेज़ हो रही है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जिस तरीके से 2 साल पहले ग़ालिबन जुलाई का महीना था 2019 या 20 में, जब गलवान हुआ था, तो जी। ऐसी कोई चीज़ अब दोबारा भी हो सकती है या मतलब नहीं है, कोई इसका कोई इम्कान नहीं है, बस ठीक है एक-दूसरे को सिर्फ़ जो है वो बताना है कि यार हमारे पास भी सब कुछ है, अगर आपके पास है और आपने अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है, एक्सरसाइजेज आपकी चल रही है, तो हमारी भी चल रही है उसके पैरेलल, वी डैम केयर अबाउट दैट। देखिए हम तो ईश्वर से यही कामना करते कुछ न हो, पर फ़ख़्र भाई अगर मैं दिल से बोलूँ और हुँ, पॉलिटिकली करेक्ट ना हो, हुँ, चाइना पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। जो जो कम्युनिटी, जो कंट्री अपने 6 करोड़ लोग एक एक्सपेरिमेंट में मार सकती है, हुँ, आपकी और हमारी तो कोई वक़्त ही नहीं साहब। हम हुँ, तो कहीं खड़े ही नहीं होते। सही। इसीलिए भरोसा कोई नहीं है उन पे। आप किसी पे भी भरोसा कर लो, आप चाइना जी, पे भरोसा नहीं कर सकते। जो चाइना हांगकांग पे भरोसा नहीं करता, जो चाइना जी, मकाओ पे भरोसा नहीं करता, जो चाइना कहता कि मैं ताइवान को बाय फोर्स लूँगा, जहाँ हाँ, 90% पॉपुलेशन हान चाइनीज़ है,
आप और हम उन पे भरोसा करके, तो एक इंग्लिश में कहावत है, यू फूल मी वंस शेम ऑन यू, यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। आई रेस्ट माय केस सर। सही, सही। अच्छा थैंक यू वेरी मच सुमित जी अभी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर व्यूअर्स को देखने में भी होता है, तो मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट हो के फिर चलो लोग देखते रहें। बहुत सारी चीज़ें क्योंकि इस रीजन में हम देख रहे होते हैं क्योंकि अमेरिका है, कनाडा वहाँ तो कुछ नहीं होना होता बस ठीक है, मतलब छोटी-मोटी चीज़ें चल रही होती है। सारा जो सर्कल है वो इसी में होता है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, रशिया ये वाला रीजन होता है ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में। ख़ैर एनीवे बहुत शुक्रिया तीनों चीज़ जी, जी, प्लीज़। बस एक लास्ट लाइन बोलना चाहता हूँ। श्योर सर। अगर भाई एक लाइन समरी में, जिस दिन चाइना ने जमीन खाने की, जमीन पे कब्जा करने की कवायद छोड़ दी, ये जी। रीजन में और दुनिया में बहुत पीस आ सकती है। वन लाइन आंसर है इसका। ज़बरदस्त बिल्कुल सही है मेरे ख़्याल में इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है और एक-दूसरे को रीजन में जितने कंट्रीज़ अगर एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, तो शायद बहुत सारी चीज़ें हम लोगों की ऑटोमैटिकली सॉर्ट आउट हो जाएँगी। ना हमें इसकी ज़रूरत है कि अमेरिका आ रहा है या जा रहा है और करेक्ट। वो अपने जो उन्होंने जिसे कहते हैं कि चीज़ें हासिल करनी है, वो हमारा कंधा इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्च्यूनेटली हम 2 दफ़ा इसका शिकार हो चुके हैं और अब पता नहीं तीसरी दफ़ा होते हैं कि नहीं होते। लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट सुमित जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम आपने टाइम दिया क्योंकि आप लोगों के यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट त्योहार भी चल रहा है इसके बावजूद थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक योर यू टाइम सर। एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया थैंक यू